मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया था, माई रिज़ल्ट वाज मेरे 96+ % आए थे। फ़िलहाल मेरी हालत ऐसी हो चुकी। 10th में मैंने बोर्ड्स में मेरे साइंस में आ गए 100/100। एंड तब मैंने साइंस में आ गए मेरे इतने। फिर मैंने मज़े मज़े में सोच लिया भाई अब तो मुझे 11th में साइंस ही लेनी है, करनी है अपनी ज़िंदगी बर्बाद। फिर कर ली, मैंने साइंस ले ली, पीसीएम मैंने पीसीएम ले ली। कैसे भी भाई रोते गाते कैसे भी गिरते पड़ते 12th के बोर्ड्स तक आ ही गए। और बोर्ड्स ने जो रुलाया है भाई, बोर्ड्स ने इतना रुलाया है, इतना लाइक मुझे 11th से ही पता था कि सीयूटी मुझे देना है देना है देना है। फिर मैंने जनवरी में फॉर्म भर दिया एंड तभी क्या हम सीयूटी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, नए से लाइफ अपनी स्टार्ट करेंगे एंड कॉलेज में जाएंगे, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे। Hello everyone, myself Arzu and I give my boards 10th के मैंने बोर्ड्स अपने दिए 2024 में। तो 2024 में मैंने अपने 10th के बोर्ड्स दिए एंड मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया था, माई रिज़ल्ट वाज मेरे 96+ % आए थे। एंड व्हाट आई वाज अ टॉपर एंड मेरे बोर्ड्स के टॉपर लिस्ट में मेरा नाम था। एंड इस लेवल का होके भी फ़िलहाल मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, मतलब भाई सीयूईटी की वजह से या फिर 12th की वजह से, साइंस स्ट्रीम की वजह से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है लाइक बैक बेंचर से भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सो व्हाट हैपेंड विथ मी। सो यार देखो, पहले फ्रॉम क्लास 1 या फिर जब से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तब से लेके क्लास 10 तक मेरी लाइफ में ना सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, एकदम बहुत ही बढ़िया भाई, बेस्ट चल रही थी। 10th तक तो मुझे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बट फिर हुआ क्या, 10th में मैंने बोर्ड्स में मेरे साइंस में आ गए 100/100। एंड तब मैंने साइंस में आ गए मेरे इतने। फिर मैंने मज़े मज़े में सोच लिया भाई अब तो मुझे 11th में साइंस ही लेनी है, करनी है अपनी ज़िंदगी बर्बाद। फिर कर ली, मैंने साइंस ले ली, पीसीएम मैंने पीसीएम ले ली 11th में एंड मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया एक्स्ट्रा में। एंड इन माई 11th एंड 12th मैंने कैसे भी भाई रोते गाते कैसे भी गिरते पड़ते 12th के बोर्ड्स तक आ ही गए। और बोर्ड्स ने जो रुलाया है भाई, बोर्ड्स ने इतना रुलाया है, इतना रुलाया। अभी एक ट्रोमा से बाहर नहीं निकले थे तो फिर एक दूसरे ट्रोमा में आ गए जो कि सीयूटी है। सीयूटी में हुआ क्या है आई डोंट नो कि और भी स्टूडेंट्स का हुआ है या फिर सिर्फ मेरा ही हुआ है। बट मेरे साथ हुआ क्या है, आई डिड वेरी बिग मिस्टेक इन फॉर्म। सो व्हाट आई एम टेलिंग व्हाट। तो हुआ क्या, देखो मैं सीयूटी की वेबसाइट खोल के बैठी हूँ। सो फॉर अ टॉपर हमें ना हर चीज़ एकदम परफेक्टली लेने की आदत हो गई रहती है, और जब फिर कुछ परफेक्ट नहीं मिलता है ना तब इतना चुभता है भाई। तो हुआ क्या, तो मैंने सोचा कि ट्वेल्थ में बहुत बुरी हालत थी, उसकी स्टोरी कभी और सुनाएंगे। तो हुआ क्या, तो मैंने सोचा कि मुझे डीयू से ग्रेजुएशन करनी है एंड मुझे कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स लेना है, एआई वगैरह, डाटा इंफॉर्मेशन। तो मुझे ये सारी चीज़ें में इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा मुझे कंप्यूटर साइंस से करनी है, डीयू से ग्रेजुएशन करनी है। देन तो मैंने सीयूटी का फॉर्म मैंने जनवरी में ही भर दिया, मतलब मैंने जनवरी में सीयूटी का फॉर्म भर दिया। और हुआ क्या, लाइक मुझे 11th से ही पता था कि सीयूटी मुझे देना है देना है देना है। फिर मैंने जनवरी में फॉर्म भर दिया एंड मुझे बिल्कुल भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे कौन सा मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने जहाँ तक जितने भी सारे वीडियोस में देखे थे, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी कि सारे टीचर्स ये बोलते थे कि जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है वो ले लो। तो मैंने सोचा मुझे सी कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया। एंड देन मैंने फिजिक्स ऐड कर दिया एंड मैंने एक और लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश ले लिया। तो फिर हुआ क्या, मैंने टोटल 3 सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। एंड बट हुआ क्या, अभी रिसेंटली जब मेरे 12th के बोर्ड्स मेरे ख़त्म हो गए, जब मेरे 12th के बोर्ड्स ख़त्म हो गए तब वो मुझे, जब मैं सीयूटी की प्रिपरेशन करने बैठी तब मुझे ये चीज़ पता चली कि मुझे कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेने के लिए मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम देना नेसेसरी है भाई। बिना मैथ्स के एग्ज़ाम दिए मुझे सीएस का कोई भी कोर्स मिल ही नहीं पाएगा। मतलब मिल जाएगा कोई भी अगर कॉलेज में कुछ भी मिल जाएगा, बट जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट कोर्सेज हैं, वो मुझे बिना मैथ्स के मिल ही नहीं पाएगा। एंड इतनी बड़ी मिस्टेक मुझे इतने दिन बाद पता चल रही है। और उसके बाद से भाई जो ना मतलब दिमाग ख़राब हुआ है। मतलब 12th के बाद हमने क्या सोचा था, मतलब सारे ही स्टूडेंट जो अभी 12th में होंगे या फिर
वो 12th के एग्ज़ाम बोर्ड्स दिए या फिर कुछ तो दे भी रहे हैं, तो वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि पीसीएम या फिर साइंस वाले कितनी 12th के लास्ट में हालत ख़राब हो चुकी है एग्ज़ाम्स में। एंड किसी का अच्छा हुआ या किसी का बुरा हुआ, जैसा भी गया, तो फिर हम यही सोचते हैं कि 12th से हमारा जैसा भी गया, हम सीयूटी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, एक नए से लाइफ अपनी स्टार्ट करेंगे एंड कॉलेज में जाएंगे, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे। बट हुआ क्या, जब आप सोच रहे हो कि आप लाइफ अपनी अच्छे से नई से फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, इस बार अपनी लाइफ में आप सारी चीज़ें अच्छे से करोगे, सारी चीज़ें परफेक्ट करोगे, आपको अच्छा सा पैकेज मिलेगा या फिर जो भी होगा आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ अच्छी होने वाली है। जो भी आपने 12th या 12th के पहले जो भी मिस्टेक्स कर दी, वो अब आगे की वाली लाइफ में नहीं करोगे। बट आपको पता चलेगा कि ये जो आप नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, उसके पहले ही पूरा मतलब खिचड़ी पक चुकी है। लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही भी ख़त्म हो गई। मतलब मेरा लग रहा है कि 1 साल मेरा ख़राब हो जाएगा या फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक पता नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ या फिर और भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा, बट मैंने तो जितने भी स्टूडेंट्स को देखा व्लॉग्स में पढ़ते हुए, या तो भाई सब ने 5-5 सब्जेक्ट्स भरे हैं। और ये कितनी बुरी चीज़ लग रही है ना, सबने 5 भरे हैं, मैंने 3 भरे हैं, फिर बाकी बच्चों ने भी 3 ही भरी है। भाई क्यों एंटी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है? सबको तो उसको कंपलसरी कराना चाहिए ना कि सब कोई 5 ही भरे, या कोई सिर्फ 3 ही भरे। अब आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो 3 भरने के लिए, किसी को 4, किसी को 5, और फिर जब आप मेरिट निकालोगे तो मेरिट के टाइम पे आप 5 वाले को प्रायोरिटी दे रहे हो, फिर 4 वाले को, फिर 3 वाले को। तो ये तो मतलब इक्वल नहीं हुआ ना यार, कैसे इक्वल हुआ? सबको इक्वली एग्ज़ाम देते तब तो सबकी मेरिट इक्वली बनती। बट व्हाट टू से, अब तो जो 3 वाला लिया उसको तो वैसे ही वॉस्ट ही मिलने वाला है, और 5 वाले को, क्योंकि इनके नॉर्मल सी बात है, इनके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा अच्छा कॉलेज में, इनका तो कैसे भी मार्क्स कम ही आएगा। एंड वही मैंने होप नहीं खोई है, कहते हैं ना जब तक सांस है तब तक आस है। मैंने होप नहीं खोई। मैंने देखो, जब से मुझे पता चला है तब से मुझे इतना टेंशन हो रखा है, इतना टेंशन हो रखा। तब से मैं सोच रही हूँ किसी तरह से मेरा सुधर जाए। तो फिर देखो मैं वेबसाइट ओपन करके रखा है। मैंने हमेशा मैं चेक करती रह रही हूँ कि कोई आ जाए भाई, कोई चीज़ आ जाए, अपडेट आ जाए, कि करेक्शन विंडो खुल जाए। एंड मैंने इतनी सारी चीज़ें रिसर्च की इसके बारे में। एंड देखो मैंने क्या किया, मैंने ईमेल भेजा। देखो मैंने ईमेल भेजा CVT UC को, NTA को, फिर मैंने मतलब ऐसे नॉर्मली भेजा, फिर मैंने रिमाइंडर करके भेजा। अब मैं सोच रही हूँ फिर से मैं दोबारा भेजूँ, बिकॉज अब होप तो है, अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या पता हो जाए। पर करना ही चाहिए यार, उन्हें समझना चाहिए हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, मैंने सारा अपने दुखड़ा लिख दिया इसमें। एंड मैं बस दिन रात बैठ के चेक करती रहती हूँ। तो अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यार, कुछ नहीं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब यहाँ पे डेट निकला था, ओके ये नहीं वाला, ये वाला है, जब करेक्शन के लिए डेट निकला था, तो इसमें क्या उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है भाई कितना इन लोगों का रूल इतना सख्त है। इन लोगों ने क्या लिखा है, आफ्टर दिस डेडलाइन नो फर्दर करेक्शंस विल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये पढ़ के तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये पढ़ के कि अब दोबारा वेबसाइट किसी भी कीमत पे खुलने वाली है, या फिर मुझे या तो कोर्स नहीं मिलने वाला, या तो मेरा 1 साल बर्बाद ही होगा। एंड अगेन फिर जब दोबारा वेबसाइट तेसर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए खुली थी, तो इसमें भी इन लोगों ने क्या बोल रखा है भाई, इसमें इन लोगों ने बोल रखा है कि मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, वो अपना इंफॉर्मेशन अच्छे से भरें, क्योंकि करेक्शन के लिए फिर भी फिर अगर गलत हो गया तो करेक्शन के लिए कोई भी आपका दोबारा वेबसाइट नहीं खुला जाएगा, कोई चांस नहीं देगा। बट इट्स नॉट फेयर यार, इट्स नॉट फेयर। उन्हें चांस देना चाहिए, एटलीस्ट उन्हें समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं भाई, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आप किसके लिए कर रहे हो ये सब? ये तो फिर बिजनेस ही हुआ ना। मतलब दिमाग पक चुका है, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है ना भाई, इतना स्ट्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज मुझे CS का कोई अच्छा सा कोर्स मिलेगा नहीं जो मैं लेना चाहती हूँ। जब CS का मुझे अच्छा कोर्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर मैं क्या ही करूँगी ऐसा वैसा कोर्स लेके भाई, क्या करूँगी मैं? एंड में जो DU में जाने का सपना था, वो भी लग रहा है नहीं हो पाएगा। इतनी ज़्यादा अब समझ ही नहीं रहा मैं करूँ क्या, मुझे आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक लाइफ ही ख़त्म हो गई भाई, मेरी लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, नथिंग। पता नहीं सिर्फ ऐसी सिचुएशन सिर्फ मेरी ही है या फिर बाकी बच्चों की भी है। सो
आई कैन से एनीथिंग, जस्ट फेसिंग द ट्रबल एंड डाउनफॉल चल रहा है भाई, बहुत बहुत हाई लेवल का डाउनफॉल चल रहा है एकदम 12th में, एकदम बोर्ड्स में। क्या ही कहना, वो तो 12th के बोर्ड्स वाले बच्चे ही जानते होंगे क्या होगा। और इतना डाउनफॉल की सीवीटी के स्टार्टिंग में ये हालत हो गई मेरी। अब तो मुझे लगता है कि मुझे या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर मुझे कोई भी इधर उधर का कोई भी कोर्स मुझे करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ बट फिर भी मुझे वो कोर्स करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई इस कुछ इस तरह से मेरी सीवीटी की जर्नी या फिर मेरे कॉलेज लाइफ की जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही है भाई। इतनी बुरी तरीके से तो भगवान ना करे किसी की स्टार्ट हो, बट स्टिल आई होप स्टिल मुझे अभी भी होप है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं रोज़ मैसेज करती हूँ। मैंने हेल्पलाइन में कॉल भी किया एनटीए को, तो वो यहाँ पे एनटीए में कुछ कॉल के लिए दिए हैं लोगों ने, नंबर दिए हैं, तो मैंने हेल्प डेस्क में कॉल भी किया तो उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं हो सकता मैम, कुछ नहीं हो सकता बोल रही है। फिर बोलिए जो आपने सब्जेक्ट्स भरा है फिर आप सिर्फ उसका एग्ज़ाम दो। मतलब भाई दिमाग पक गया, कैसे कोई एक साल अपना बर्बाद कर सकता है। और घर के जो ताने मिलेंगे वो भाई कैसे झेलेंगे हम, घर के ताने कैसे झेलेंगे। हाँ, एक साल बैठना कोई लग रहा है मजाक है क्या। एक साल में कोर्स का कुछ हम सीख लेंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे। लिटरली फूट गया जब से मैंने सुना है, तब से लग रहा है लाइफ ही ख़त्म हो गई है। तो 12th के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले थे, फिर से ज़िंदगी आगे बढ़ने का काम ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोले जा रही हूँ क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो लाइफ में कुछ सही होता है तो फिर बोलने का मन भी करता है, बट दिस इज़ द I am not making the content. I am just sharing my problem with you all just to relate. Please don't judge me and please don't show your hate. I'm just sharing your problem. अगर देखो, अगर और किसी का भी ऐसा हुआ है ना, तो मैं जस्ट यही सिर्फ चीज़ बोल सकती हूँ कि यू कैन सी ये जो जीमेल है, और कौन सा जीमेल है, हाँ तो ये जो जीमेल है ना यहाँ पे, किधर गया भाई ये, हाँ तो ये जो जीमेल है इस पर कर सकते हो, जीमेल पे आप भेज सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और क्या हेल्प डेस्क पे आप कॉल कर सकते हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करें तो मे भी खुल जाए भाई, और हमारा फ्यूचर और एक साल बच जाए, या फिर हमारा फ्यूचर और थोड़ा अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। जस्ट टू सेइंग दैट। एंड इंडिया को समझना चाहिए, वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बट हमारी बातें ही नहीं सुनी जा रही है, तो फिर क्या ही होना है देश का, जब हमारी पढ़ाई का, हमारे फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं दे रहा। वेबसाइट रूल इज़ रूल, बट वॉट एवर रूल, अगर किसी का एक साल बर्बाद हो जाए, अगर वो 10 मिनट के लिए वेबसाइट खोल दें बट उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर, लेकिन हमारा एक साल बच जाएगा, हमारा बहुत कुछ हो जाएगा हमारे लिए। जस्ट प्रेइंग टू गॉड प्लीज़ हो जाए, जस्ट होप। एंड अगर ऐसा हो जाता है भाई, मैं इतनी खुश हो जाऊँगी ना। मैंने कितनी मन्नतें मांग रखी है कि मेरे एक साल बर्बाद ना हो, वेबसाइट खुल जाए। जस्ट होप, सी व्हाट हैपन।